देखेंगे, लिसन, और चर्चा करेंगे क्या पर, वॉइस के ऊपर। अब ये बताएंगे आप लोग वॉइस किसे कहते हैं, वॉइस होता क्या है। पर जब तक ये नहीं जानेंगे वॉइस है क्या, तब तो इसके प्रकार के बारे में चर्चा करना उचित है ही नहीं। तब जानेंगे वॉइस क्या है, व्हाट इज वॉइस। तो वॉइस पूरा हिंदी क्या आप लोग जानते हैं, वाच। तो वाच से कुछ समझे क्या होता है, नथिंग। वाच करने से कुछ समझ में आ रहा है, नहीं। वॉइस होता है क्या, वॉइस क्या होता है बताएंगे, जानेंगे। मतलब वॉइस इज एन आर्ट, सुनेंगे, वॉइस इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग अ सेंटेंस, माने सेंटेंस बनाने की कला को क्या बोलते हैं। से मैं खाता हूं, कौन खाता है, अब मेरे द्वारा खाया जाता है, दोनों स्थिति में खा कौन रहा है, तो कि वो सेंटेंस को बोलने का तरीका चेंज किए, उसकी रूप को चेंज किए, वही क्या है, वॉइस है। हम बोले मैं खाता हूं, और उसी को बोले कि मेरे द्वारा खाया जाता है, तो क्या वॉइस, दोनों वॉइस है, एक एक्टिव एक पैसिव है। एक डायरेक्ट बोले कि मैं खाता हूं, आगे डायरेक्ट बोले मेरे द्वारा खाया, खा हम ही रहे, घुमा फिरा के बोल रहे, उसी बात को क्या बोल कर रहे हैं हम लोग, घुमा रहे कि हम ही खा रहे हैं, लेकिन बोलने का टोन अलग है, बुझे। तो पहले वॉइस का डिफिनेशन लिखेंगे। कि वॉइस इज एन आर्ट, वॉइस इज एन आर्ट, वॉइस इज एन आर्ट, आर्ट ऑफ मेकिंग अ सेंटेंस, मेकिंग अ सेंटेंस। वॉइस इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग अ सेंटेंस, वॉइस सेंटेंस बनाने की एक कला है। जैसे में एग्जाम्पल दे रहे हैं कि राम इज ईटिंग अ मैंगो, क्या लिखे, राम आम खा रहा है। ये बताए डायरेक्ट राम आम खा रहा है, अपने स्वेच्छा से खा, इच्छा से खा रहा है, कि जो अपनी इच्छा से काम कर रहा है। जब कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से काम करता है तो एक्टिव है, अगर इच्छा के विरोध काम कर रहा है। अब इसी को अगर ऐसे बोलेंगे कि आम राम के द्वारा खाया जा रहा है, हो सकता है उसका इच्छा नहीं होगा, अब बरियारी हम खिला रहे ना, खाना ही है, कभी कभी वो जबरदस्ती होता है ना, खा लीजिए खा लीजिए, तो जबरदस्ती हो रहा है। स्वेच्छा से करेंगे तो हम एक्टिव है, यदि स्वेच्छा से नहीं हो रहा है, कोई प्रेशर है या किसी के चाप या दबाव से कर रहे हैं, तो क्या हो गया, पैसिव वही होता है। एक्टिव मतलब क्या, अपने अंतर आत्मा स्वेच्छा से कर रहे हैं तो एक्टिव है। और यदि हम जबरदस्ती, तो क्या है, यदि आप लोग अपनी इच्छा से सीख रहे हैं, अपनी इच्छा से पढ़ने आ रहे हैं, क्या पढ़ने की जिज्ञासा है, हम पढ़ने के लिए उत्सुक हैं, तो कौन सी भाषा में आप लोग हैं, एक्टिव। यदि जबरदस्ती मार पीट के भेज जाना, जाए पढ़ तो रहा, कहीं सू इंटर पास करना ठेल ठाल के, तो क्या हो गया, पैसिव हो गया। अब नवीन से सिखा रहे हैं, अगर तू अपनी इच्छा सीख रहा है ना, सीखने की लालसा है, तो कौन सी भाषा में है। और हम जबरदस्ती सीख रहे, ना सीखे ठोक देंगे, डर से सीख रहे ना, सर ना सीखे सर डांटेंगे। और डर से सीख रहे हैं तो वही क्या हो गया, यानी अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा की सुनी गई बात को एक्टिव, और दूसरे की इच्छा को परीक्षा में बदलने की कला को पैसिव। और जबरदस्ती हो रहा है तो क्या हो गया, पैसिव ही हो गया। यानी देखा जाए तो जनरली हम लोग वॉइस को कितने भागों में बांटते हैं, वॉइस को जनरली हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक का नाम क्या हो जाएगा, एक का नाम हो जाएगा एक्टिव, एक्टिव वॉइस।
और दूसरा क्या हो जाएगा? पैसिव। पैसिव वॉइस। लिसन माय डियर, एक्टिव वॉइस दैट मीन्स क्या? सक्रिय, माने अपनी। अब एक्टिव का हिंदी में नहीं जाना। एक्टिव मीन्स क्या? स्वेच्छा, अपनी इच्छा, अपनी मन से, आजादी से यदि कोई काम कर रहे हैं हम, तो क्या हो गया? वही एक्टिव है। जब सब्जेक्ट अपने काम को खुद अंजाम दे रहा है, खुद से कर रहा है, तो एक्टिव। और जब किसी सेंटेंस का मालिक ऑब्जेक्ट बन जाए, हम इस सेंटेंस का मालिक मैं हूं, तो क्या हो गया? जैसे में यदि कोई काम आपकी स्वेच्छा से नहीं हो, जबरदस्ती कराया जाए, तो जैसे में आप लोग को पत्र लिखने पड़ेगा और नहीं हो इच्छा तो लिखना तो ठोक देवो, तो क्या हो गया? बुझ रहे हैं? एक्टिव का हो गया, सर हमें कुछ पूछना है, जो कि अपनी इच्छा से पूछ रहे, तो क्या हो गया? अब बोल दे कल सबको लोग पूछना अनिवार्य है, नहीं तो पिटाई होगा। तब जबरदस्ती होगा, नहीं मन है तो पूछना है ना, सदी मार लग है, तो क्या हो गया? बुझ रहे हैं? पैसिव का होगा। जैसे मान लीजिए मैं मर गया, कौन सी वॉइस में होगा? अब सोचना है मैं मर गया तो कौन मरा? स्वयं मर के मेरे बदले में कोई और जाकर मर जाएगा? ऐसा है कि मेरे बदले में कोई और मर जाएगा? नहीं मरेगा। जब कोई काम का प्रभाव स्वयं अपने ऊपर पड़े तो क्या है? यदि कोई काम किसी के जबरदस्ती से कराया जा रहा है, किसी व्यक्ति अन्य व्यक्ति से, तो क्या हो गया? जैसे में हम लोग का जन्म, हम लोग खुद से जन्म लिए हैं, माता पिता किसी के माध्यम से, तो क्या हो गया? एक्टिव के पैसिव। जो स्वयं से नहीं होता है वो, और जो स्वयं से होता है, बुझे? जैसे मैं आम खाता हूं, कौन सी वॉइस? एक्टिव हो जाएगा। मुझे आम खिलाया जाता है, मुझे आम खिलाया जाता, डेट मीन्स नहीं हो मन है न तो खाना है। जब जबरदस्ती उतर गया है तो क्या हो गया? अब जब हम अपना मन से खा रहे हैं तो बुझ गए। अब ये सीखना है कि जो वॉइस बनाते हैं सर, उसमें कौन कौन से वर्ब का भूमिका होता है? तो हम लोग वॉइस में ट्रांजिटिव वर्ब का बहुत बड़ा भूमिका होता है। ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव, और एक होता है इंट्रांजिटिव। ये किसके आधार पर बांटा गया है? यानी ऑब्जेक्ट के आधार पर। ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला का नाम है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स क्या? वर्ब विथ क्या? ऑब्जेक्ट। यदि वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट रहेगा तो क्या बोलेंगे? यानी वैसा वर्ब जो अपनी अर्थ को देने के लिए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांजिटिव वर्ब। अब वॉइस भी किसका बनता है? इंट्रांजिटिव। वैसा वर्ब जो स्वतंत्र हो, अपने सेंस को देने के लिए क्या हो? स्वतंत्र हो। यानी वर्ब विदाउट क्या? ऑब्जेक्ट। जो बिना ऑब्जेक्ट का हो वो क्या होगा? इंट्रांजिटिव। जैसे में मैं हंसता हूं, आई लाफ। बताइए इसमें, ये देखिए इसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये बता इसमें वाट से प्रश्न हो सकता है। डायरेक्ट कह सकते हैं जिस सेंटेंस में वाट से प्रश्न करने पर उत्तर मिलने की संभावना बनती है, उससे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब के दायरे में रखते हैं। आज जिस सेंटेंस में वाट से प्रश्न करने पर उत्तर न मिले, उसे इसमें वाट से प्रश्न कीजिए तो होगा मैं हंसता हूं, क्या मैं हंसता हूं? प्रश्न हो सकता है ऐसा, तो क्या हो गया? ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव। यही रहेगा कि राम ईट्स, राम खाता है। इसे प्रश्न हो सकता है राम क्या खाता है, तो बताएगा ना कौन चीज खा रहे हैं। यदि बता रहा है समथिंग कुछ खा रहा होगा, तो यदि आंसर मिलने की संभावना बनता है तो क्या हो गया? ट्रांजिटिव। बुझ गए?
ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव किसके आधार पर? ऑब्जेक्ट के आधार पर। ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब को दो भाग, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मीन्स क्या? वर्ब विथ ऑब्जेक्ट, वैसा वर्ब जो अपने अर्थ को देने के लिए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड हो, तो क्या बोलेंगे उसको? इंट्रांजिटिव। वैसा वर्ब जो अपने अर्थ को देने के लिए किसी अन्य ऑब्जेक्ट पर किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, स्वतंत्र हो, उसे क्या बोलेंगे? अन्य शब्दों में कह सकते हैं जिस सेंटेंस में वाक्य से प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाए उसे, जिस सेंटेंस में वाक्य से प्रश्न करने पर उत्तर ना मिले उसे क्या बोलेंगे? बुझ गए? तो हम लोग जान लेंगे एक्टिव वॉइस किसे बोलेंगे और पैसिव वॉइस किसे कहेंगे। अब बताइए, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस के मालिक कौन होगा? सब्जेक्ट होगा। जिस सेंटेंस का मालिक जिस कार्यक्रम का कर्ता धर्ता सब्जेक्ट स्वयं हो, तो क्या हो गया? एक्टिव। और जिस सेंटेंस के कर्ता धर्ता मान जिस सेंटेंस का मालिक का भूमिका ऑब्जेक्ट निभा रहा हो, ऑब्जेक्ट अदा कर रहा हो, तो क्या हो जाएगा? बुझे? आप लिखेंगे कि वॉइस आर डिवाइडेड इनटू वॉइस इज डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म्स। वॉइस इज डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म्स। पहला का नाम क्या होगा? एक्टिव वॉइस। सेकंड का नाम क्या होगा माय डियर? पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब जानेंगे एक्टिव वॉइस किसे कहेंगे। एक्टिव वॉइस किसे कहेंगे? डू यू नो? जानते हैं आप लोग? अगर जान रहे तो बताइए, एक्टिव किसे कहेंगे? बोलेंगे गुड़िया? बताएंगी? नहीं। तो एक्टिव बोलेंगे जिस सेंटेंस का कर्ता धर्ता, जिस सेंटेंस का मालिक सब्जेक्ट स्वयं हो, उसे एक्टिव वॉइस। ये डिफिनेशन के अनुसार बोल रहे हैं, ठीक है। और सेकेंड, जिस सेंटेंस का कर्ता धर्ता ऑब्जेक्ट हो, उसे पैसिव वॉइस। ऐसे बोल सकते हैं जब कोई व्यक्ति या वस्तु, जब कोई व्यक्ति अपनी वस्तु नहीं, जब कोई व्यक्ति अपनी काम को अपनी इच्छा से स्वेच्छा से कर रहा हो तो एक्टिव वॉइस। और जब कोई व्यक्ति या वस्तु से किसी काम को करवाया जाए तो जैसे मैं पढ़ता हूं, यानी मैं अपनी इच्छा से पढ़ रहा हूं, एक्टिव की पैसिव। मुझे पढ़ाया जाता है, हो गया अपनी इच्छा से तो एक्टिव, दूसरे की मन से तो बुझे। तो एक्टिव वॉइस लेकर डैश देंगे, एक्टिव वॉइस लेकर के डैश देंगे, इसको डिफाइन करेंगे। बोला जाए ठीक है। एन एक्शन in the dominance of an action in the dominance मीन्स क्या होता है? कर्ता धर्ता। क्या होता है? कर्ता धर्ता। इन द डोमिनेंस ऑफ सब्जेक्ट। क्या? सब्जेक्ट। एन एक्शन इन द डोमिनेंस ऑफ सब्जेक्ट, इन द डोमिनेंस ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्टिव
वॉइस इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। समझे माय डियर्स? जिस सेंटेंस का कर्ता धर्ता या जिस सेंटेंस का मालिक सब्जेक्ट स्वयं हो, सब्जेक्ट स्वयं हो, तो उस सेंटेंस को कौन सी वॉइस बोलेंगे? जैसे में एग्जाम्पल देख लो, राम ईट्स आ मैंगो। आम कौन खाता है? सेंटेंस का मालिक कौन है इसमें? यानी राम क्या सब्जेक्ट है, ये क्या है, ये क्या है? बुझे? अच्छा, एक होता डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जानते हैं आप लोग? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बार बार आप लोग बोलते हैं कि जो वर्ब का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं वो पढ़िए नहीं, एक बार देखिए 20-25 मिनट का वीडियो पूरा बताए हैं। अब देखिए वॉइस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा खेल होता है। अब सब्जेक्ट नहीं पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं पहचानेंगे तो समस्या होगा। जैसे में यदि बताएंगे माय डियर आई का सब्जेक्ट क्या होता है, लिसन, आप बताएंगे गुड़िया आई का सब्जेक्ट क्या होता है? आई का सब्जेक्ट क्या होता है? आई का सब्जेक्ट आई होता है, ये ना होगा। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है। वैसे पूछेंगे वी का सब्जेक्ट क्या होता है? वी होता है, और वी का ऑब्जेक्ट अस होता है। समझ गए? तो जो बढ़ जाएंगे, जो प्रोनाउन से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनता है ना, उसके बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। और जो डायरेक्ट नाउन से राम, इन्हें सब्जेक्ट है, आ जाएगा, क्या हो गया? इसमें कोई चेंजिंग हो रहा है? जो नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में सेम फॉर्म रखता है, जो नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में सेम फॉर्म रखता है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या बोल सकते हैं नाउन के द्वारा बनाए गए ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट सब्जेक्ट। और जो प्रोनाउन से बनता है उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। जैसे में आई का सब्जेक्ट आई होता है, लेकिन आई का ऑब्जेक्ट आई होता है, क्या होता है? ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। सी का ऑब्जेक्ट, ये सब क्या? इन डायरेक्ट। और डायरेक्ट मीन्स क्या? जो अपनी अवस्था कहीं बदलता, पता ये राम है तो ये नहीं आएगा तो क्या राम बदल जाएगा श्याम में? ऐसा है। वैसा सब्जेक्ट या वैसा ऑब्जेक्ट जो अपनी अवस्था को चेंज, जिस फॉर्म में है जैसे वैसी रहेगा, जाएगा तो अपना ड्रेस वैसे चेंज नहीं करेगा, तो क्या हो गया? डायरेक्ट। और जो अपना ड्रेस चेंज करता है, अब हम सब्जेक्ट है तो आई कहेंगे, अब हम ऑब्जेक्ट हो गए तो मी कहलाएंगे, इसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट। बुझे? तो इसका डिफिनेशन लिख लिए, लिखेंगे पैसिव का डिफिनेशन। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस सेम करना है। एन एक्शन इन द डोमिनेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा अब? ऑब्जेक्ट। पैसिव तो ऑब्जेक्ट का ही खेल रहता है ना। एन एक्शन इन द डोमिनेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एन एक्शन इन द डोमिनेंस ऑफ ऑब्जेक्ट is called passive voice, is called passive voice, is called passive voice। लिख लिए। जिस सेंटेंस का कर्ता धर्ता, और डोमिनेंस मीन्स क्या होता है? कर्ता धर्ता। जिस सेंटेंस का कर्ता धर्ता ऑब्जेक्ट हो उसको कौन सी वॉइस? पैसिव वॉइस। जिसका मालिक कौन हो? मालिक कौन? ऑब्जेक्ट।
तो पैसिव। अब मालिक यदि कौन है सेंटेंस का? सबमिट क्या बोल सकते हैं? या जिस सेंटेंस में स्वेच्छा से काम हो रहा है, एक्टिव। जिस सेंटेंस में अपनी स्वेच्छा से काम नहीं हो रहा है, जबरदस्ती करवाया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? बुझे। अब बताइए, कलम टूट गया। अब खुद सोचिए, कलम टूट गया, ये कौन सी वॉइस है? बताएगा शशि, कलम टूट गया, कौन सी वॉइस है? अब सोचना है कि सर कलम ये तो अपने से टूटेगा नहीं, टूटेगा अपने से? ये कोई तोड़ा होगा, तो स्वयं से नहीं टूटा बेचारा, कोई तोड़ दिया तो क्या हो गया? फैन चल रहा है, कौन सी वॉइस है? ये अपने से चल रहा है। जब तक हम इसे स्विच ऑन नहीं करेंगे चल जाएगा, इसका है मजाल? नहीं मजाल। ये डिजिटल बोर्ड चल रहा है, ऑन है, तो बताइए ऑन है, तो ये अपने से ऑन हो गया है? कोई किया है? बैठ जाएंगे। जो यानी जितने वस्तु होते हैं वो सारे क्यों कौन सी वॉइस से पाए जाते हैं? सब पैसिव होता है। जैसे बोलेंगे पत्र लिखा जा रहा है, ये कौन सा वॉइस है? एक्टिव के पैसिव? पत्र पुरुष लिखा रहा है, कोई लिख रहा है। बेंच टूट रहा है, सही वॉइस है? टूट अपने टूटेगा, ये कोई तोड़ रहा है। जो स्वयं से नहीं होता है, जो स्वयं से नहीं होता, कौन सी वॉइस? पैसिव। और जो स्वयं से हो रहा है, बुझ गए? घर बनाया गया, पैसिव। हमें सिखाया गया, हम सीखे तो एक्टिव। हमें सिखाया गया तो सर पढ़ा रहे हैं, एक्टिव। सर पढ़ा रहे तो एक्टिव ना, हम पढ़ा रहे तो अपने मन से पढ़ा रहे हैं। और अगर नवीन सर से पढ़वाया जा रहा है, मान लो नवीन सर की इच्छा नहीं है तो पढ़ाना होगा, ना पढ़ाइए दिन देंगे, तो क्या हो गया? पैसिव हो गए। अब होता है क्या? स्वेच्छा से हम नहीं कर रहे हैं, जबरदस्ती के नहीं से आए हैं तो पढ़ाने पड़ेगा, तो क्या हो गया? यदि अपनी इच्छा से परीक्षा तो एक्टिव, और दूसरे की इच्छा से परीक्षा तो, बुझ गए? बजेगा नहीं ना, बल्ब ऑन है, गाड़ी चल रहा है, अपने चलेगा, पैसे हो जाएगा, चलाया जा रहा है। जो अपने से नहीं होगा, जो अपने से होगा, बुझ गए? मैं मर गया, कौन सी वॉइस? मैं मर गया, कौन सा? एक्टिव ना। डेथ, सुनिए यहां, डेथ एक्टिव है कि पैसिव? एक्टिव। लिसन माय डियर, नो कन्वर्सन। डेथ क्या है? एक्टिव है, क्योंकि डेथ दुनिया में जितने सारे जीव जंतु हैं उसके बदले में कोई दूसरा कोई मर सकता है? संभव नहीं, स्वयं मरेगा, खुद मरना है तो एक्टिव है। यदि जन्म लेना, बर्थ क्या होगा? हम लोग तो पृथ्वी पाए किसी के माध्यम से, खुद से तो जन्म नहीं ले लिया है। दुनिया कोई भी जीव जंतु स्वयं से नहीं आया है, उसके लिए कोई माध्यम बना है, उसका कोई पेरेंट्स होगा, समझ गए? बर्थ कौन सी वॉइस माय डियर? पैसिव। जो हम लोग हैप्पी बर्थडे मनाते हैं वो एक्टिव है। तो हैप्पी बर्थडे किसका देना है? पेरेंट्स का, ना तो हैप्पी बर्थडे नहीं होता। नहीं, बुझ रहे हैं ना? केक काटते हैं और मिठाई खिलाते हैं, क्यों? ये भी नहीं जोड़ते हैं कि आज का दिन मेरे जीवन से एक दिन घट गया, खुश होता है, दुखी होना चाहिए कि ले एक दिन आओ घट लो, तो वो नहीं है। तो हम उल्टा चलते हैं। विद्यार्थी क्लास में बाहर जाए, कहाँ जा रहा है जी? आ रहे हैं सर, अब जा रहा है, भाई गा रहे हैं,
तो हम उल्टा चलते ही हैं। हम भी जानते हैं दुख में खुश रहते हैं, वही नहीं ढूंढना है, सब इंसान को जाना है ना, बुझे। तो एक्टिव पैसिव में यहां तक दिक्कत की नहीं, कुछ समझने में नहीं ना। तब अब पढ़ेंगे, अब जानेंगे एक्टिव का रूल्स बनाने के लिए कैसे एक्टिव से पैसिव एंट्री मारते हैं, एक्टिव से पैसिव एंट्री कैसे मारते हैं, एक चीज देखना है कि एक्टिव में दिया हुआ तो मान लो यहां लिखा हुआ था राम ईट्स अ मैंगो, राम ईट्स अ मैंगो। इसको पैसिव बनाने के लिए क्या करते माय डियर, बताओ। राम ईट्स अ मैंगो, ठीक है। इसे पैसिव, इसमें क्या है, राम क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अब बताओ राम कैसी सब्जेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कैसा सब्जेक्ट, डायरेक्ट समझ रहे हैं, वैसा सब्जेक्ट जिसकी अवस्था चेंज, जैसे जिस जिस रूप में सब्जेक्ट है उसी रूप में ऑब्जेक्ट बनेगा तो डायरेक्ट। बताइए ईट कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव की इनट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की इनट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। और ये अब मैंगो कैसा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ना। अरे आप मैंगो के लाएंगे तो चेंज हो जाएगा, एनेपल हो जाएगा, अब ऐसा नहीं ना है। अभी क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, चेंज कैसे करेंगे, आ मैंगो इज। और जानते हैं वॉइस का सबसे बड़ा मंत्र है बिना भी3 का पैसिव हो सकता है। ऐसा कोई सेंटेंस देखे हैं पैसिव का जिससे वर्ब को भी3 रूप नहीं दे, पैसिव हो जाए। सब चीज बदल दो, सब्जेक्ट बदल दो, ऑब्जेक्ट बदल दो, अब वर्ब का भी3 रूप नहीं दो, पैसिव हो सकता है ऐसे, ऐसा देखे हैं कभी। सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि वर्ब का रूप चेंज करने पड़ेगा। तब बताइए ईट का भी3 क्या होता है, ईटेन। अब आप जानते हैं कि फिर बाय बाय करते, खाने के बाद बाय बाय, तो बाय कर दो। अब बाय नहीं करेंगे तो बाय कर जाएगा, मैंने गलती हो जाएगा नहीं। अब बाय में फिर क्या लिखना होगा, राम को श्याम कर देंगे ना, नहीं। आज बताओ कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया यहां करके, डायरेक्ट चेंज हुआ, माने जो अपने रूप को नहीं चेंज कर रहा है। जैसे यहां लिखा रहा वैसे यहां भी लिखा रहा है, जैसे यहां मैंगो था ऐसे यहां मैंगो है, तो क्या डायरेक्ट। अगर चेंज हो जाता तो आई लिख देते, आई ईट अ मैंगो, तो आप खुद से बता सकते हैं आई कैसी सब्जेक्ट, इनडायरेक्ट, ए कैसा वर्ब, ट्रांजिटिव, ए कैसा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट। ये जैसा वैसी रह जाएगा, लेकिन ये जैसा वैसा रह जाएगा आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मी। क्योंकि इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं है, घुमाना फिरा रहा है कि हम यहां आए थे, यहां मी। जब कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट अपनी अवस्था चेंज कर रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट। और जब कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट अपनी अवस्था चेंज, तो क्या हो जाएगा, बुझे। तो हम लोग पढ़ेंगे वॉइस विथ टेंस, टेंस से स्टार्ट करेंगे, नहीं हेडिंग दिया जाए टेंस।